तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार, पंजाब में सियासी बहरान संगीन, सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, अदम एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़े है। स्पीकर सप्तान खान आज इजलास बुलाने से दो टोक इनकार कर चुके हैं। गवर्नर के बुलाए गए इजलास को गैर कानूनी करार देकर इजलास जुमे तक मुलतवी भी कर दिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज एतमाद का वोट ना लिया तो परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार, पंजाब में सियासी बहरान संगीन। तख्ते लाहौर की जंग, सियासी जमातों में बच गया तबले जंग। आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा या आएगा कोई नया मोड़। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की तो स्पीकर खुद मैदान में कूद पड़े। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 21 दिसंबर को इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। ऑपोजिशन का प्लान भी तैयार है। लीगी रुकन खलील ताहिर ने इशारा दिया कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो पहले ही वार्निंग दे चुके कि एतमाद का वोट न लेने पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। रूलम जारी करने का वो कोई इस्तेहकाक या लीगल अथॉरिटी रखते ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस नहीं लेते या उससे जो है वो पहलू तय करते हैं, रिफ्रेन करते हैं। वो अपने ऑफिस या अपनी अथॉरिटी में वो बरकरार नहीं रहेंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन होता है तो फिर गवर्नर राज के लिए अंडर आर्टिकल 234 जो है वो बड़ी फिर वैलिड ग्राउंड जो है वो तैयार हो जाएगी। आईनी माहिरीन ने स्पीकर पंजाब असेंबली को मशवरा दिया है कि आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला ऑफिस में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी बताएगा कौन कौन शरीक हो रहा है इजलास में और क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए जी, पार्लिमानी पार्टी का काफ लीग ने अपना ये इजलास तलब किया है और इस इजलास के अंदर जो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं उसके ऊपर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा और पेशरफ से आगाह किया जाएगा, क्योंकि आज दूसरा दौर जो है पीटीआई के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट के ऊपर होना है। इसके साथ साथ तहरीक अपोजिशन की जानिब से जो वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उससे किस तरीके से निपटना है और क्या लाहा अमल इख्तियार करना है और अपने वोट 10 वोट जो है वो किस तरह पूरे रखने हैं, इसके ऊपर जो है वो लाहा अमल तय किया जा रहा है और ये वजीर आला की रिहाइशगाह पर ये इजलास मुनक्किद होगा। जी ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और पंजाब असेंबली में आज क्या होगा, क्या इजलास हंगामा आराई का शिकार हो सकता है और इस वक्त पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल है, यही जान लेते हैं। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्बास नकवी, उनसे। बिल्कुल अब्बास, बताइए अभी क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हूँ और 4 बजे का टाइम जो है गवर्नर पंजाब की जानिब से दिया गया था कि आज 4 बजे जो है पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाए और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा दिया गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से। अहम बात यह है कि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह लक ने जो है इस जो तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ लेकर आए थे तरीके अदम इत्माद के हवाले से और तरीके इत्माद का वोट लेने के हवाले से, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं जो अपोजिशन ने यहाँ जमा करवाए थे उसको सबमिट तो कर दिया। पंजाब असेंबली सप्तान खान ने गुज़रे रोज़ ये इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था। इस वक्त अहम डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि गवर्नर पंजाब जो है उनकी लीगल टीम ने ये गौर ख़ौस शुरू कर दिया है कि अगर वज़ीर आला पंजाब आज शाम 4 बजे इत्माद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर राज लगाने का भी ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि
जो गवर्नर हाउस के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर आज चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते और गवर्नर ने जो उनको अहकाम जारी किए हैं एतमाद का वोट लेने के लिए जो कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं, तो उसके बाद जो है ये गौर ख्वास किया जा सकता है गवर्नर हाउस की जानिब से कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए पंजाब में और गवर्नर जो है तमाम मामलात को देखें। अब देखना यह है कि 4 बजे जो है सिप्तान खान जो है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वादे तौर पर इनकार कर दिया था और गवर्नर के इस फैसले को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया था, तो आज 4 बजे अपोजिशन जमातें यहाँ पर पहुँचती हैं और हुकूमत यहाँ पहुँचती है। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो वन साइडेड होगी कि अपोजिशन जमातें जो मुस्तकिल तौर पे कह चुकी है कि वो तो यहाँ हर सूरत पहुँचेंगे, लेकिन हुकूमत जो है सिप्तान खान और वज़ीर आला पंजाब असेंबली नहीं आएंगे, ना वो एतमाद का वोट लेंगे। तो सूरत हाल जो है 4 बजे के बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि क्या वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल होगी वो 4 बजे के बाद वाज़ेह हो जाएगी। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर का कहना है कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने 186 वोट पूरे कर दिए तो असेंबली तहलील हो जाएगी, जिसके बाद इंतखाबात होंगे। इलेक्शन के बाद वफाक का अखलाकी फर्ज है कि वो आम इंतखाबात कराए। सेशन चल रहा हो उसमें दूसरा सेशन उसको प्रोग किए बगैर नहीं चल सकता, उसको प्रोग करने के बाद ज़रूर चल सकता है। स्पीकर साहब की जो रूलिंग है मेरी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो उन्होंने कहा कि सेशन चल रहा है, प्रोग नहीं हुआ अभी तक। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि टाइम भी आपने गवर्नर साहब ने पूरा नहीं दिया। गवर्नर साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर चाहें तो दोबारा से दे सकते हैं एक नोटिस और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स कोई अदालतें इस मामले में इंटरफेयर करेंगी। ये तो बिल्कुल ही प्रोसीडिंग्स असेंबली की प्रोसीडिंग्स का मामला है, इसमें कोई आइनी कोई कदगन नहीं, कोई आइनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। अब सवाल ये कि तहरीक अदम एतमाद रात के वक्त कैसे जमा हो गई। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली किसके कहने पर सेक्रेटरीट में बैठे रहे। पीटीआई हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस बात को देख रही है कि असेंबली का इजलास पीर की रात 7:15 खत्म हो गया था, जबकि तहरीक अदम एतमाद 9:43 पर जमा हुई। असेंबली इजलास खत्म होने के बाद असेंबली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा हो गई। सेक्रेटरी असेंबली 3 घंटे तक दफ्तर में आखिर क्यों मौजूद रहे, और अगर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई तो स्पीकर चैम्बर को क्यों लाइल्म रखा गया। जराए का कहना है कि इस मामले पर इमरान खान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से असेंबली सेक्रेटरीट से वजाहत मांगने की हिदायत की है। वजाहतें मांगी जा रही हैं क्योंकि कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं, हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला गवर्नर हाउस में इजलास के लिए रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। 20 से ज़ायद रहनुमा गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानिश मुनीर से। जी दानिश, अपडेट कीजिए, अभी और कितने हैं वहाँ पर ऐसे रहनुमा जिनकी आमद का सिलसिला जारी है? 20 तो आ गए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो है गवर्नर हाउस में अहम इजलास जो है वो आज तलब किया गया था। गवर्नर हाउस के मेन गेट पर जो है वो बाकायदा तौर पर पख्तून बरादरी के बहुत सारे जो है वो रहनुमा जो है वो मुजाहिरीन ने जो है वो घेराव किया हुआ, जिसके बायस गवर्नर हाउस का बैक गेट जो है वो वहाँ से दाखिले का सिलसिला जारी है, जिसमें अब इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के 20 से ज्यादा रहनुमा जो है वो इस वक्त इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। और गवर्नर हाउस में जो है वो इजलास के लिए मजीद जो है वो रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के में जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से जो वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर के लेटर को जो है वो गैर कानूनी करार दिया, इससे मुताल्लिक जो है वो और आइंदा के लाए अमल पर बाकायदा तौर पर हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। इस वक्त जो है वो कारकुनान की रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। 20 से ज्यादा जो है वो मेंबरान अभी पहुंच चुके हैं, जबकि मजीद जो है वो मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि मजीद मेंबरान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से आपने आगाह किया, फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया। और क्या कुछ आज होने जा रहा है, इसी के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं कि सवालात के जवाबात हासिल कर सकें और 4 बजे के बाद जो कुछ होगा वो यकीनी तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सहगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं आप। हैदर वहीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, यकीनी तौर पर कानूनी नुक्ते नज़र के हवाले से अगर हम बात करें तो एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो इस सवाल ने उठाई हुई है कि इजलास बुलाने का इख्तियार आखिर है किसका, सबसे पहले तो ये वाज़ेह कर दीजिएगा। देखें, जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का इजलास है तो प्रोविंशियल असेंबली को समन करने का इख्तियार और उसकी तारीख का तयन और वक्त का तयन करने का इख्तियार प्योरली गवर्नर साहब का है।
अब यहाँ पे गवर्नर साहब जाहिर है कि ऐसी तारीख का नहीं तयन कर सकते जो अनरीजनेबल हो, या ऐसे वक्त का नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर मैं आज गवर्नर साहब जो है अगर ये बुलाते इजलास और कहते 1 घंटे में आके एतमाद का वोट ले लो, तो जाहिर है वो तो रीजनेबल ना होता। लेकिन ये इख्तियार गवर्नर साहब का है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि एक सेशन चल रहा है और उसको एडजर्न किया हुआ है और वो ऑन गोइंग है, और इस दौरान जो आइन का आर्टिकल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, वो कहता है कि अगर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि एतमाद जो है वो मेजॉरिटी ऑफ असेंबली का खो चुके हैं वजीर आला, तो वो प्रोविंशियल असेंबली का सेशन जो है वो समन कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका ये मतलब है कि अगर ऑन गोइंग सेशन है तो ये सेशन समन करने की पावर गवर्नर की के एतमाद का वोट वजीर आला ले, इस पावर को इस कतगन नहीं समझा जा सकता। तो मेरे ख्याल से तो इवन दो सेशन ऑन गोइंग है और आइन में लिखा हुआ है कि वो समन करेगा नया सेशन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तो एक एडेड बात है कि यानी कि अगर सेशन ना भी हो रहा होता तो भी गवर्नर का इख्तियार होता कि वो समन करता। तो अब अगर एक सेशन चल ही रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर की जो आईनी ताकत है कि वो वजीर आला से रिक्वायर करे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, उस पर आप कदगन लगा सकते हैं कि भाई सेशन से इस तरह तो फिर सेशन कभी खत्म ही ना करे वजीर आला के उसके खिलाफ उसको एतमाद का वोट ही ना लेना पड़े। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। लिटरली पढ़ें तो ये बात दुरुस्त है कि आर्टिकल में आइन में लिखा है कि वो समन करेगा इजलास, एज इफ के नया इजलास होगा। लेकिन ये तो एक इख्तियार है ना कि मैं समन भी कर सकता है अगर सेशन ना हो, लेकिन अगर सेशन चल रहा हो तो कदगन नहीं हो सकती वो उसके इख्तियार पे। मैं ये क्या ठीक है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि फिर उसके इख्तियार में जो है वो कतगन नहीं हो सकती अगर वो समन करें। थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिएगा हैदर साहब कि फिर होने क्या जा रहा है, आपको क्या लगता है फिर अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? देखें 4 बजे अगर तो वजीर आला ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया या ना ले पाए तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ एक बात जरूर उठेगी कि ये क्या रीजनेबल वक्त उनको दिया गया था कि वो 186 की मेजॉरिटी अपनी प्रूव करते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाते। ये बात जरूर है कि अगर स्पीकर की रूलिंग इस चीज पे आती है तो ये है तो मामला पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का और एक स्पीकर के इख्तियार का, लेकिन दूसरी तरफ की दलील ये होगी कि गवर्नर का जो इख्तियार है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहे, उस पर कदगन लगाना जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है और वो फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात नहीं रह जाती। तो ये 2 कंपीटिंग दलाइल हैं और मेरे ख्याल से गवर्नर की जो पावर है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहे, एज लॉन्ग एज रीजनेबल वक्त और तारीख का तयन वो करता है तो इस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती, ना स्पीकर लगा सकता है ना एक ऑन गोइंग सेशन लगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ैगम खान साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और कानूनी माहिरीन भी यही बात कर रहे हैं कि एतमाद का वोट नहीं लिया तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो आपको ऐसा लगता है, आपकी नज़र में आप इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे? देखिए हैदर साहब ने जो आईनी नुक्ता था तो बहुत अच्छे तौर पे बता दिया कि जो आइन की क्लाज है 137 जो इत्माद के वोट से डील करती है उसमें एक लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर सेशन में अगर कोई चल रही है असेंबली तो जब तक वो सेशन ख़त्म नहीं होगा तो गवर्नर साहब इत्माद के वोट का कह ही नहीं सकते। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरीके से तो कभी कोई वज़ीर आला कभी कोई वज़ीर आज़म अपनी सीट से उठेगा ही नहीं। और इसी लिहाज से ये वो तशरीह है जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब के जहन में थी, जो उनके दोस्तों के जहन में थी। इसी वजह से आप देखिए कि इस वक्त का जो इजलास है ये कोई 56 दिनों से चल रहा है जिसमें सिर्फ 8 सेशन हुए हैं। आज का मिला लें तो 9, आज का पता नहीं आप सेशन गिनेंगे या नहीं क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था, शायद गिनेंगे ही नहीं। 8 दिन सेशन हुआ लेकिन 56 दिनों से जारी है और मफरूजा उसके पीछे ये है, ये फर्ज किया गया है कि अगर असेंबली का इजलास चल रहा हो तो ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, ना गवर्नर कॉन्फिडेंस का वोट ला सकते हैं के लिए कह सकते हैं। अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में बड़ी सोची समझी हुई नूरा कुश्ती हो रही है और इसका मकसद ये है कि कोई ऐसी आईनी पेचीदगी पैदा की जाए जो सीधी अदालत में जाके लैंड करे और फिर जब अदालत का प्रोसेस हो और अदालत में आईनी तशरीह का मसला हो तो जाहिर है वो एक दिन में तो अदालत उसको फैसला नहीं करती, उस पर कई हफ्ते लगते हैं क्योंकि अदालत ने तमाम साइड्स को सुनना होता है, तमाम आईनी कानूनी नुक्तों को, तमाम वाक़यात को सुनना होता है क्योंकि उसके बगैर वो फैसला नहीं कर सकती अगरचे जो चीज़ उनके सामने है वो कितनी ही वाज़ेह क्यों ना हो। तो आपने जो पहले सवाल उठाया कि किस तरीके से आधी रात को तो नहीं चले 9:30 बजे जब रात शुरू हुई तो वो स्पीकर साहब
जो वजीर आला पंजाब के बहुत हरदिल अजीज जो है वो सेक्रेटरी हैं इनायतुल्लाह साहब, वो वहाँ कैसे बैठे हुए थे और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में। उससे भी आप एक कदम पीछे चले जाएं तो आखिर इमरान खान साहब ने सर देते हुए असम्बलियों को तोड़ने की एडवाइस क्यों नहीं भिजवाई? वो क्यों तारीख पे तारीखें देते रहे? अभी भी उन्होंने क्यों तारीख दी? तो मेरी नजर में एक नूरा कुश्ती है जिसके पीछे बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तारीख पे तारीख तो देते रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक हतमी डेट क्यों नहीं भिजवाई? और दूसरी जानिब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आईनी पेचीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला जो है वो अदालत की तरफ जाए और ये सिलसिला हैंग ऑन हो, अगर ऐसा होता है तो कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, इस वक्त जो अगला स्टेप है, जो अगला इस वक्त लीगल स्टेप लग रहा है वो ये है कि क्योंकि वजीर आला ने स्पीकर ने कंप्लाई नहीं किया गवर्नर के इंस्ट्रक्शन से, तो इसका मतलब ये है कि अब अगले स्टेप पे गवर्नर स्पीकर को ये कहेंगे कि वो नए इलेक्शन कराएं, और जाहिर है वो नहीं कराएंगे और ये बात सीधी जाएगी अदालत आलिया में। अब वैसे तो इसका फोरम जो है वो हाई कोर्ट है, लेकिन क्योंकि पंजाब असम्बली के मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हैदर साहब इसको मजीद एलेबोरेट कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाके लैंड करे। अगला स्टेप जो है वो अदालतें हैं, और फिर अगले स्टेप का अदालतों में जाने का मतलब ये है कि ये बातें कई हफ्ते प्रोलॉन्ग करेंगी, और फिर देखना ये है कि अदालत कैसे रिएक्ट करती है, कितना टाइम लेती है, और क्या वो जिस तरीके से पहले पंचायती अंदाज में सुलह सफाई कराने की कोशिश करती रही वो करने की कोशिश करती है, या अदालत जो आइन का वर्ड है उसके मुताबिक को फैसला देती है। सही, ठीक है। खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें खालिद रांझा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी माहिर कानून है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पूछना ये चाहूँगी कि जो पंजाब में इस वक्त सियासी माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है कि ये एक बहरानी कैफियत आज शाम के बाद कुछ मजीद संगीन हो जाएगी या फिर कुछ बेहतरी आ सकती है? मुझे तो यूँ लगता है जैसे हर सियासतदान जो है वो जब खुद फेल होता है तो अदालत को मुंह करता है, तो बजाय कि इस मसले खुद हल करें, मुझे यूँ लगता है कि अल्टीमेटली इन्होंने सब ने मुंह करना है अदालत की तरफ, और अदालत का फैसला जो है उसके मुताबिक सारी कार्रवाई चलनी है। सही, ठीक है। मतलब आप भी कह रहे हैं खालिद साहब कि ऐसा लगता है कि मामला जो है वो अदालत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ज़ैकम साहब, जिस तरह से अभी हम ये बात ही कर रहे हैं, डेडलॉक है ना जी, डेडलॉक है। डेडलॉक एक तो ये कि डेडलॉक फार्म होता फीम से थ्रू कॉमन सेंस मुल्क की बेइज्जती को सामने रखते हुए खुद हल कर लिए जाए, और ये को हमारी अच्छी ट्रेडिशन नहीं है। हम हमेशा जब फेल होते हैं तो सीधे अदालत को भागते हैं, जिससे मसला हल भी नहीं होता और नुकसान अदालत को होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मसला हल भी नहीं होता और फिर ये तमाम तर मामला अदालत की तरफ चले जाते हैं, इन केस अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, मामला फिर डिले होगा, किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी? एक तो पहली बात तो जो 23 मार्च वाली 23 तारीख वाली है वो है, और उस पर जो जिद हैं कि हमने असेंबली डिज़ोल्व करनी है, ये चीज़ सामने आएगी। अगली बात ये जी कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन सामने आ गई, अगर नो कॉन्फ्रेंस मोशन आ जाए तो फिर सेशन नहीं होगा। तो ये एक मसला है जिसके मुताल्लिक इस वक्त आज इस मोमेंट पे इस पे राय देना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि देयर माइट बी अ इंटरवीनिंग नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, जिससे मसला जो है पार्लियामेंट से बाहर आ जाए। सही। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगी कि जैसे अगर आज इजलास नहीं होता है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है, अगर इजलास नहीं होता है इन केस, तो आपको लगता है कि ये जो परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने की बात हो रही है ये उनको किया जा सकता है, और उसके बाद फिर अगर डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर इसके खिलाफ क्या वो अदालत जाने का इख्तियार रखते हैं? नहीं, अदालत जाने का इख्तियार सब रखते हैं, सिर्फ ये है कि सियासी मसाइल जो है ये अदालत से बाहर रखने चाहिए, और अदालतों को भी इजतनाब करना चाहिए कि सियासी मसाइल को सियासतदान दे शुड पिक अप देयर ओन बर्न्ट नट्स। क्यों फेंकते हैं अदालत की तरफ? ऐसी कौन सी बात है जो वो खुद फैसला नहीं कर पाते? बस उनकी अना और ज़िद है जिससे मसला अदालत चला जाता है, और अदालत बेबस हो जाती है, और जब अदालत फैसला करती है तो आधी कौम उस फैसले को गलत कह रही होती है,
आदि उसको सही कह रही होती है, रिजल्ट बीइंग कि पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट्स। सही, ठीक है, ये बड़ा अहम मामला और 4 बजे के बाद यकीनी तौर पर वाज़ेह हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। इजलास होता भी है या नहीं होता, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद थे हैदर वहीद साहब, इसके अलावा खालिद रांझा ने हमें वक्त दिया, इसके साथ साथ जैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। फिल वक्त आप सबका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अतारड़ कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश तो यही है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना रहें, तमाम कानूनी ज़ाब्तों पर अमल करेंगे, आइन और कानून के तहत जो दुरुस्त होगा वही करेंगे। अभी कानूनी मुशावरत जारी है। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है ना रहे, मगर ऑब्वियसली कानून ज़ाब्ते के मुताबिक चलेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइन और कानून को फॉलो करते हुए जो ठीक रास्ता निकलेगा उसी को अपनाया जाएगा। तो हमारी मुशावरत जारी है, तो जो भी मामला आगे चलेंगे आपको आगाह। ऑब्वियसली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भागा नहीं जा सकता, हर हाल में लेना होता है, तो हम इंशाल्लाह इस पर कोई ना कोई हतमी राय कायम करके आपको आगाह करें। तो आज क्या आज इजलास है गवर्नर हाउस में, या आज भी वैसी मुलाकात है आपकी? नहीं, मेरी वैसी मुलाकात है, मैं तो वैसे ही साहब। तो आज MPs आएंगे आपके? MPs भी कुछ आएंगे, कुछ कानूनी माहिरीन भी आएंगे, बातचीत करेंगे इसके। आज असेंबली में जाएंगे आप लोग? असेंबली तो आज क्योंकि उन्होंने देखिए इजलास जुम्मे तक कर दिया है और उनका मकसद ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए, ये नहीं हो सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जुम्मे को लगा दें, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं हो। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि असेंबली तहलील करने से मुतालिक फैसले पर कायम है। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सूबे के फंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मौका मिला तो अगले हफ्ते इस्लामाबाद में धरना भी दे सकते हैं। का दिन जो खान साहब ने अनाउंस किया था, अभी तक उस पर हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो ही उनकी तरफ से अगर वो कहते हैं कि इसको पंजाब के साथ करना है तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। अगर खान साहब फैसला करते और हम आगे जाते हैं तो उनके है वो, तो उसके मुताबिक फिर हमारे 2 फैसले, एक मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ अपने फंड्स के हवाले से, दूसरा ये है कि मैं फेडरल जो नेशनल असम्बली है उनके सामने मैं अपने MPs और मिनिस्टर्स को लेके मैं वहाँ पर बैठूंगा भी, धरना भी दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है तो अगले हफ्ते यही प्लानिंग है हमारी। लॉ एंड ऑर्डर जो आम क्राइम्स होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मिलिटेंसी या इस तरह की जिम्मेदारी ये फेडरल गवर्नमेंट इदारे उनके नीचे काम करते हैं, ये उनकी बेसिकली जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम अपने लोगों को इस तरह अकेले नहीं छोड़ेंगे। मेरी कोशिश है मेरी हुकूमत के कि हम हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को ठीक करें। PTI ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली के बजाय अदालत जाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ इस्तीफों की तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे टिका खान सानी से। जी अपडेट कीजिए, क्या कुछ होने जा रहा है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का पहला तो फैसला ये आया था कि तहरीक इंसाफ की अरकान कौमी असम्बली कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होकर कौमी असम्बली जाएंगे। कौमी असम्बली या स्पीकर के रूबरू पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे, जिसके बाद मंजूरी का मरहला शुरू होगा। लेकिन अब फैसला बदल गया है। तहरीक इंसाफ अब कौमी असम्बली की बजाय अदालत से रुजू कर रही है और अदालत उज़्मा से जाके बाकायदा इस्तदा की जाएगी कि उनके इस्तीफों के मामले को मंजूर किया जाए। इस हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि आइंदा हफ्ते तहरीक इंसाफ की क़यादत अब फैसला अपनी असेंबली 2 जो है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक और अहम खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ज़मान पार्क लाहौर में आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट फार्मूला को हतमी शक्ल दी जाएगी। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या होने जा रहा है आगे? देखें जी, इस वक्त तक तो यही तय किया गया है कि काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाएगी और उनके जो मुतालेबात हैं 30 सीटों के, उसके ऊपर निगोशिएशन जारी है। कल पहला दौर हुआ था, आज दूसरा दौर होना है, लेकिन उससे पहले जो है ये बात फाइनल की जाएगी कि उनको कितनी नशिस्तें देनी है और उसके ऊपर ये भी तय किया जाएगा कि जुमे के रोज जो तहरीक अदम एतमाद लानी है उसके लिए क्या काफ लीग के 10 वोट उनके साथ ही रहेंगे, उनमें से कोई स्किप तो नहीं होगा। इसके ऊपर जो है अहम इजलास बुलवाया गया है। 2 बजे के बाद ये इजलास जो है ज़मान पार्क के अंदर होगा। 2 बजे के बाद आप बता रहे हैं इजलास होगा। अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद लाएं, वरना जुमे को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असेंबली तोड़ दी जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इमरान, जुमे का दिन अहम है और अगर असेंबलियां
टूटने जा रही हैं, जो कि जुमे के दिन इमरान खान ने कहा टूटने जा रही है, तो वो किस तरह रोक सकते हैं इसको? एतमाद अगर उनके पास है कि वो उनके पास एतमाद के वोट हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक जुमे को लाएं। जुमे की दोपहर को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। और बड़ा रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस कर दिया है। अदालत ने कहा है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 50 करोड़ से कम करप्शन इल्जाम पर केस ही नहीं बनता। तोशाखाना से गाड़ियां लेने पर जाली अकाउंट से 11 करोड़ की अदायगियों का रेफरेंस दायर हुआ था। बड़ी खबर आ रही है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान राबता हुआ है। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत की गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समग्र नुमाइंदे आसिम नसीर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस राब्ते में पंजाब में इत्तेमाद के वोट के हवाले से मुशावरत की गई है। और जराए ये बता रहे हैं कि दोनों रहनुमाओं ने चौधरी परवेज इलाही के इत्तेमाद के वोट ना लेने के हवाले से इस वक्त मुशावरत की है और पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को हदायत की है कि दोनों जमातों के जो सीनियर रहनुमा हैं, जिन्हें टास्क दिया गया है पंजाब में इत्तेमाद के वोट का, वो पूरी तौर पर गवर्नर हाउस जाए, जहाँ पर गवर्नर पंजाब से भी मुशावरत करें। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेमाद का वोट ना लेने के बाद के ऑप्शन और कहा यह जा रहा है, जो इतलात आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म तरीके अदम इत्तेमाद की वोटिंग के हवाले से कोई मुशावरत जारी है, तो उसके ऊपर भी जो उसका ऑप्शन है उस पर भी गौर किया गया और इस वक्त दोनों रहनुमाओं की तरफ से गवर्नर पंजाब का जो आईनी उनका किरदार है उसे उसकी तरफ देखा गया और अपनी पार्टी की ठीक है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम।